व्याग्रा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? व्याग्रा, विगोरा और भी बहुत तरह की टैबलेट्स, क्या इनका सेवन करना सही है? क्या इससे सेक्स पावर असली में बढ़ जाएगी या व्याग्रा लेने के बाद भी मेरी सेक्स पावर नहीं बढ़ी तो अब क्या होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्सुअल काउंसलर हूँ और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा प्रयास है कि सेक्स संबंधी नॉलेज आप तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंच सके और हम सारे भ्रमों को दूर कर पाए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। तो वो लोग जो ये क्वेश्चंस लेकर आते हैं कि क्या व्याग्रा लेनी चाहिए, व्याग्रा लेने से क्या बेनिफिट होता है, या विगोरा नाम की टैबलेट ले लें, मैन फोर्स ले लें तो उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कब कब ले लें, यार बिल्कुल पावर ही नहीं आ रही फिर तो लेनी चाहिए, या फिर उस तरह के घबराए हुए केसेस जिसमें लोग आके बोलते हैं कि यार व्याग्रा ले रहा हूँ तो भी बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं हो रहा, मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, अब तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, अब तो मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए। उन सब केसेस के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस चीज को समझें कि व्याग्रा करती क्या है, ये जानना जरूरी है। अगर आप इसका मैकेनिज्म समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसी करती है, फिर आप ही मुझे बता पाएंगे कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि व्याग्रा, विगोरा या मैनफोर्स टैबलेट्स, इन सब में एक सॉल्ट होता है जिसको हम सिल्डेनाफिल कहते हैं। ये जो सॉल्ट है ये हमारी जो इरेक्शन है, हमारी जो एराउजल है, उसको बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसका प्रोसेस ये है कि जब हमें उत्तेजना होती है, हमारे माइंड में जब सिग्नल्स जाते हैं सेक्स एक्टिविटी के, तब क्या होता है कि हमारे बॉडी रिलीज करती है निट्रिक ऑक्साइड। ये एक स्राव है जो निकलता है, तब जनरेट होता है साइक्लिक जीएमपी। आप इसको बहुत आसानी से समझें कि एक चेन है जो माइंड पे सिग्नल्स से निट्रिक ऑक्साइड NO, और उसके बाद आ जाइए साइक्लिक जीएमपी, और साइक्लिक जीएमपी से आप आ जाइए खून का प्रवाह तेज होना। क्या है कि जो हमारा सेक्सुअल ऑर्गन है, जो हमारा पेनिस है, वहां पे जब ब्लड सप्लाई तेज हो जाती है तो उसमें इरेक्शन आता है, और ऐसे में साइक्लिक जीएमपी हेल्प करता है ब्लड का प्रवाह तेज करने का, खुला ब्लड जाने का, जिससे इरेक्शन अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप एंशियस हैं, आप परेशान हैं, आप घबराए हुए हैं, आपको डर लग रहा है, साथ साथ आप पिछली बार अटेम्प्ट किया था वो ठीक से नहीं हो पाया है, तो क्या होगा कि आपकी जो ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचने हैं वो ही डरे हुए हैं, जिससे निट्रिक ऑक्साइड का बनना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो जब वही नहीं प्रोड्यूस होगा तो फिर आपके साइक्लिक जीएमपी तक सिग्नल नहीं जाएंगे, और व्याग्रा क्या करता है, आपके जो वो साइक्लिक जीएमपीस हैं उनको एक्टिव करता है। तो ये तो हुआ उन लोगों का क्वेश्चन कि मैंने व्याग्रा भी ले ली और मेरे को असर नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप एक्सेसिवली घबरा रहे थे, तो आपके जब ब्रेन ने वो सिग्नल ही प्रोड्यूस नहीं किया, तो फिर व्याग्रा लेने के बाद भी उसने किसी भी तरीके का असर नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि व्याग्रा काम नहीं कर रही, और इसका मतलब नहीं है कि आपका शरीर खराब हो गया है और आप कभी भी सेक्स परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब ये इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि क्या मुझे व्याग्रा लेनी चाहिए। आप इस चीज को समझिए कि जब हमारी बॉडी का एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है उत्तेजना करना, इरेक्शन देना, तो फिर रेगुलरली हमेशा जब भी मैं सेक्स परफॉर्म कर रहा हूँ तो व्याग्रा का यूज करूंगा, तो क्या उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा? बहुत बहुत घातक साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं रेगुलर व्याग्रा का यूज करने से। साथ साथ अगर हम व्याग्रा को अल्कोहल या किसी और नशेदायक चीज के साथ कंबाइन करते हैं तो भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट्स हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर साइकियाट्रिस्ट,
सेक्सोलॉजिस्ट ने मेरे पास रेफर किए हैं और उन्होंने ये बोला है कि हमने ऑलरेडी इनका वियाग्रा के साइड इफेक्ट्स इनको बहुत हुए हैं, चाहे वो स्किन एलर्जीज हैं, चाहे वो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बर्न्स हैं, चाहे एसटीडीज की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यूजुअली जब हम प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं तो वो बढ़ जाती हैं वियाग्रा के कंजम्पशन से या टैबलेट लेने से। तब हम ये बोलते हैं कि आप कोशिश करें और इनकी जो ये टैबलेट खाने की हैबिट या डिपेंडेंसी है इसको दूर कर दीजिए। तब हम सेक्स थेरेपीज देते हैं ताकि उनकी जो ये डिपेंडेंसी है कि नहीं वियाग्रा खाने से ही होगा, इसे हम दूर करते हैं। साथ साथ डॉक्टर्स उन्हें परफेक्ट तरीके से हेल्प करते हैं ताकि अगर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है भी तो वो भी हम करेक्ट कर सकें। प्लीज समझिए ये कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे हम ये बोलें कि नींद नहीं आ रही है तो एल्प्रेक्स की गोली खा लें या फिर नशे की गोली खा लें तो रात को नींद आ जाएगी, वो सिर्फ एक बार होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं। बार बार नींद की गोली खाने से वो छोटी सी गोली असर करना बंद कर देती है, फिर हम उसका डोज बढ़ाते हैं, फिर हम और डोज बढ़ाते हैं और फिर जो हमारी नेचुरल नींद है वो खराब हो जाती है। हमेशा समझें कि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक रिकवरी का सिग्नल है। अगर आप डाइट अच्छी लेते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और खुद के शरीर पे ध्यान देने से बेहतर अपनी फीमेल अपने मेल की शरीर पर ज्यादा ध्यान दें कि उनके बॉडी की संरचना कैसी है, वो दिख कैसी रही है, वो लग कैसी रही है, आज मैंने अटेम्प्ट करना है, इस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे रादर देन ये ध्यान देने पे कि मेरा इरेक्शन कितना हो रहा है, मैं कितनी देर कर पाऊंगा, तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी। तो अब आप समझ गए हैं कि वियाग्रा, विगोरा सब टैबलेट्स का रेगुलर कंजम्पशन, इनकी डिपेंडेंसी, इनका ना असर करने के बाद आने वाला स्ट्रेस इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए। बिल्कुल भी डिपेंड ना हो, आपके शरीर को लेने से देना पड़ सकता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ समझा दिया नींद की गोली का। तो प्लीज समझिए, सही डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज करें। अगर कोई मानसिक तनाव है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अंधाधुंध खुद का डॉक्टर बनिए नहीं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके बहुत बहुत बुरे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपकी हेल्प कर पाई है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। साथ साथ एक पर्सनलाइज सेशन बुक करने के लिए www.drnehamehta.com पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।